आज हम न्यूमेरिकल करेंगे बेटे। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है उसके बेस हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल हैं, तो उसके लिए मैं कुछ बातें आपको एक बार बता देता हूँ पहले कि भाई एक तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर क्या होता है, हाफ CV² होगा। एक फॉर्मूला अपने पास Q²/2C होगा, मोस्ट कॉमन हम यही यूज़ करते हैं। एक फॉर्मूला आपका हाफ QV होता है, ये फॉर्मूला भी हम कई बार यूज करते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम इस फॉर्मूले का, लेकिन करते हैं इस फॉर्मूले का भी यूज हम कई बार। तो ये तीन फॉर्मूले अपने पास बेसिक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर के, हाफ CV², Q²/2C और हाफ QV। एक दो बात और बता देता हूँ आपको मैं, ये ध्यान रखनी है आपने। जब न्यूमेरिकल के अंदर आपको अगर ये दिया जाए कि इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, तो आपने ध्यान रखना है बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगी तो V कांस्टेंट रहेगा, V में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड ए डाई इलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज इंसर्टेड इन कैपेसिटर। अगर आपको बोला जाए बैटरी कनेक्टेड रहेगी और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसका कांस्टेंट K है, तो ध्यान रखना V कांस्टेंट रहेगा। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज कर जाएगा, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। कैपेसिटेंस आपका K टाइम इंक्रीज कर जाएगा और जो चार्ज है आपका, चार्ज भी K टाइम इंक्रीज कर जाएगा। कब है ये? जब बैटरी कनेक्टेड होगी। अगर इसी केस में आपको ये बोल दे कि बैटरी डिसकनेक्टेड हो, बैटरी को हटा दिया गया है, बैटरी इज डिसकनेक्टेड, अगर बैटरी को डिसकनेक्ट कर दें तो मैं आपको बता दूं कि जो पोटेंशियल है वो K टाइम डिक्रीज कर जाएगा। चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ये हम कर चुके हैं पहले, और कैपेसिटेंस K टाइम इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस तो हमेशा K टाइम इंक्रीज करता है, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको अभी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बात को मेरी समझना अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको अभी करवा रहा हूँ, मैंने एक न्यूमेरिकल दिया आपको कुछ ऐसे बोला गया कि एक V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी दो कैपेसिटर के अलोंग। ये दो कैपेसिटर हैं अपने पास, ये दो कैपेसिटर हैं। बात को समझना, यहाँ पर एक की लगा रखी है इस जगह पे। तो आपसे पूछा गया है कि जो ये कैपेसिटर है, जो ये सिस्टम आपका अरेंजमेंट जो आपको दे रखा है, स्टार्टिंग में एक की क्लोज है। मैं दो केस बनाऊंगा इसके। केस 1 है जब आपको ये बोला गया की क्लोज है। अगर ये की क्लोज है तो इस पूरे सिस्टम ने जो एनर्जी स्टोर करी उसको हमने U1 मानना है, U1, ठीक है। फिर आपको ये बोला गया केस 2 में, केस 2 में आपको ये बोला गया इस की को कर दिया ओपन। की को ओपन करने का मतलब ये अपने पास सिस्टम है, यहाँ पे इस तरीके से सिस्टम था, इस की को कर दिया ओपन। फिर इस पूरे सिस्टम में जो एनर्जी स्टोर हुई वो होगी U2। आपसे पूछा भाई U2 और U1 की रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ U2 एंड U1। आपको गिवन है
कि जो वैल्यू दे रखी है कैपेसिटर भी सी दे रखा है, ये भी सी दे रखा है, और आपको ये बोला भाई की को तो ओपन कर दो और दोनों कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसके लिए के की वैल्यू 5 है, के की वैल्यू 5 है। तो एनर्जी स्टोर्ड जो इनिशियल केस में थी, एनर्जी स्टोर्ड जो फाइनल केस में थी, दोनों की आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान है, मेरी बात को समझो। ये देखो जब ये की क्लोज है, इसका मतलब ये बैटरी है, ये बैटरी इन दोनों के साथ कनेक्ट है और दोनों पैरेलल में यहाँ पे है। तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, इसका पोटेंशियल कितना होगा V, इसका पोटेंशियल कितना होगा V, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी U1 इज इक्वल टू, इसकी एनर्जी होगी हाफ CV स्क्वायर, प्लस में इसकी एनर्जी कितनी होगी हाफ CV स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी अपने पास CV स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर देखो अब ये की को कर दिया हमने ओपन, की को ओपन कर दिया तो आप ये देखो ये, और इसमें डाल दिया हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया हमने के, कोई मीडियम डाल दिया। तो मीडियम डालने से अब आप ये देखो की ओपन करने से इफेक्ट किस पे आया। पहले तो ये देखो कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 5C, क्योंकि के टाइम बढ़ जाता है। इसका भी कितना होगा 5C, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, कैपेसिटेंस चाहे की ओपन हो चाहे क्लोज हो, मीडियम डालने से उतना ही टाइम बढ़ेगा के टाइम। अब ये देखो ये जो बैटरी है, ये बैटरी किसके साथ कनेक्ट है, ये बैटरी इस 5C के साथ, इसके साथ तो कनेक्ट है, ये तो सर्किट कंप्लीट है। तो इसका पोटेंशियल तो V रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इसके लिए तो बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड रही। की ओपन करने से बैटरी हटी किसकी, इसकी, और बैटरी जब हटेगी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा के टाइम डिक्रीज कर जाए। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा अपने पास V बाई के हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए बैटरी हट गई और मीडियम डाल दिया हमने, तो इसका पोटेंशियल के टाइम डिक्रीज करेगा। तो आप ये देखो यहाँ से हटे तो इसकी एनर्जी कितनी होगी U2 इज इक्वल टू हाफ, इसकी एनर्जी कितनी होगी अपने पास 5C इंटू वी स्क्वेयर, प्लस इसकी एनर्जी कितनी होगी हाफ 5C इंटू वी बाई के का होल स्क्वेयर। तो U2 इज इक्वल टू, इसको जब आप पूरा का पूरा सोल्व करोगे ना, टोटल जब हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे यहाँ से हम, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू V बाई के है, यहाँ पर आ जाए अपने पास ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो U2 आ गया अपने पास, यहाँ से देखो कितना आ गया, ये हाफ CV स्क्वेयर कॉमन आ गया दोनों जगह से, तो यहाँ तक कितना बच गया 5, प्लस में यहाँ से हाफ CV का स्क्वेयर कॉमन लोगे तो कितना बचेगा अपने पास, यहाँ से ये बच गया अपने पास 1/5 बच गया, ठीक है। तो U2 इज इक्वल टू, ये आ गया अपने पास यहाँ से 26/5, मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से 13/5 CV स्क्वेयर आ गया, ठीक है। ये हो गया अपने पास U2, इक्वेशन नंबर 2। आपसे पूछा दोनों ही रेशियो बताओ, तो दोनों को डिवाइड कर दो U2/U1। अगर आप U2/U1 करते हो तो U1 तो किसके बराबर है CV स्क्वेयर, मतलब ये तो U1 हो गया, तो इसका मतलब U2/U1 इज इक्वल टू कितना है अपने पास 13/5 हो जाएगा। अगर आप U1/U2 निकालोगे तो 5/13 हो जाएगा, ठीक है बेटे। आसान क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, ये की कहाँ पे कनेक्ट है। मैं एक न्यूमेरिकल ऐसा कराऊंगा जब की को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, आप देखना डिफरेंस, देखना दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। आपको मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, उसी तरह का न्यूमेरिकल जो हमने अभी करा था, लेकिन फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, देखो बैटरी वही है V, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट है, एक कैपेसिटर यहाँ कनेक्ट है। मैंने यहाँ पर एक की जोड़ दी यहाँ पे, और ये की क्लोज है स्टार्टिंग में वही। केस 1 बता रहा हूँ आपको मैं, केस 1 की क्लोज्ड है। ये अलग तरह का न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल अलग तरह का नहीं, यही न्यूमेरिकल है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भाई की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। की पहले केस में यहाँ कनेक्ट है दोनों कैपेसिटर के बीच में, अब की मैंने यहाँ कनेक्ट करी है, मतलब इस जगह पे, ठीक है। ये भी C है, ये भी C है। आप ये देखो, अब इसकी एनर्जी मान ली U1 थी, U1 स्टोर एनर्जी थी यहाँ पे। फिर क्या करा गया, केस 2 में मैंने इस की को तो कर दिया ओपन,
इसकी को ओपन कर दिया मैंने, और दोनों के दोनों जो कैपेसिटर हैं उन दोनों कैपेसिटर के अंदर एक मीडियम डाल दिया। एक ऐसा मीडियम डाल दिया जिसके लिए के की वैल्यू कितनी है, मान लिया 5 है, मैंने 5 ही ले लिया, जूम कर लिया 5 है, कुछ भी हो सकती है, के भी हो सकती है। अब की ओपन है तो आपसे पूछा गया है अब जो एनर्जी स्टोर होगी ना वो बताओ और उन दोनों की रेशियो बताओ। तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन है ये। तो इसकी एनर्जी, अब आप ये देखो, ये की क्लोज है, की क्लोज का मतलब ये बैटरी इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, मतलब इसका पोटेंशियल भी वी होगा, इसका भी वी होगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी मेरे पास, हाफ सी वी स्क्वेयर प्लस हाफ सी वी स्क्वेयर। एनर्जी डायरेक्ट ऐड होएगी चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, तो ये सी वी स्क्वेयर होगा। यहाँ पर देख लो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 5C, इसका कितना होगा मेरे पास 5C। अब की होगी ओपन, मतलब बैटरी इसके साथ भी डिस्कनेक्ट होगी, इसके साथ भी डिस्कनेक्ट होगी। पिछले केस में यहाँ पर की थी, पिछले केस में तो की यहाँ पे थी, तो वो केवल इसके साथ डिस्कनेक्ट हुई थी, इसके साथ नहीं हुई थी। तो इसका पोटेंशियल वी रहा था, इसका वी बाई के हो गया था, मतलब वी बाई 5 हो गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के साथ डिस्कनेक्ट हुई तो दोनों का पोटेंशियल कितना अपने पास वी बाई 5 हो जाएगा। तो ये वी था, के टाइम घट जाएगा अगर बैटरी हटेगी तो इसकी एनर्जी निकाल लो, U2 इज इक्वल टू हाफ सी कितना 5C इंटू वी का स्क्वायर वी बाई 25 प्लस में हाफ 5C इंटू में वी स्क्वायर बाई 25 5 तो U2 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, यहाँ से ये आ गया सी वी स्क्वायर बाई 10 प्लस सी वी स्क्वायर बाई 10। ओवरऑल U2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये सी वी स्क्वायर बाई 5 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। दोनों की रेशियो पूछी है, रेशियो निकाल दो यहाँ से। भाई मान लो U2 बाई U1 पूछा है, तो U2 कितना है अपने पास यहाँ से सी वी स्क्वेयर बाई 5 बाई में U1 कितना होगा यहाँ से सी वी स्क्वेयर, ये से कैंसिल हो गया अपने पास। U2 बाई U1 इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये 1/5 हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह के। आपको ये बोला गया, एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया कि भाई इस तरीके से आपको एक डायग्राम दे दिया। ये न्यूमेरिकल आपकी बुकलेट के अंदर आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, आप जो भी किताब पढ़ते हैं उस किताब के अंदर मिलेंगे आपको ये सारे के सारे। ये इस तरीके से आपको दे रखा है, ये आपको C1 बोला है, ये C2 बोला है, ये 12 वोल्ट की बैटरी बोली है, ये C3 बोला है। आपको ये बोला भाई C1 C2 C3, C1 C2 C3 सारे के सारे बराबर हैं 6 माइक्रोफैराड के, 6 माइक्रोफैराड के इक्वल हैं, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं। तो आपसे पूछा क्या गया, पहला पूछा आपसे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। दूसरा आपसे पूछा है नेट कैपेसिटेंस बताओ पूरे सर्किट का। तीसरा आपसे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर रखी है वो आपसे पूछिए, टोटल एनर्जी नहीं पूछी, ये ध्यान रखना। हो गया क्वेश्चन। पहले तो सर्किट को ध्यान से देखो तुम लोग, ये बैटरी का एंड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉइंट मैंने ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया। अब इस सर्किट को तुम थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे बनाऊँ, मैं सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दोनों के दोनों किसके बीच में कनेक्ट है, C1 और C2। ये C1 और C2 A और B के बीच में कनेक्ट है, मैंने यहाँ जोड़ दिए। ये C1 मान लिया अपने पास, ये हो गया मान लिया C2। ये C3 किसके बीच में कनेक्ट है, A और B के बीच में कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये इनके पैरेलल में हो गया।
ठीक है, ये बैटरी ए और बी के बीच में कनेक्ट है, मतलब 12 वोल्ट हो गया। तो मैंने ये, इसका मतलब ये इनके पैरेलल में आ गई बैटरी, ये 12 वोल्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला पूछा आपसे चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, निकल जाएगा। आप ये देखो, यहाँ से चार्ज आएगा, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, मान ली यहाँ से चार्ज आया Q1 Q, तो इधर कितना गया Q1, इस तरफ कितना आ गया Q2, डिवाइड करेगा चार्ज यहाँ पे, कुछ चार्ज इस आर्म में चला जाए, कुछ इधर चला गया, तो इस आर्म में तो दोनों में सेम जाएगा, दोनों सीरीज में हैं। ठीक है, तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस देख लो कितना होगा, इन दोनों की नेट वोल्टेज कितनी है 12, तो इन दोनों का नेट कैपेसिटेंस देख लो। तो नेट कैपेसिटेंस देखो C1 एंड C2 ये सीरीज में है दोनों के दोनों, तो नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया इनका दोनों का, CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो ये आ गया 1/6 प्लस 1/6 2/6, तो CS इज इक्वल टू कितना आ गया 3 माइक्रो फैराड आ गया। ठीक है, और इन दोनों के लिए V कितना है 12 वोल्ट है, तो इन दोनों का चार्ज तो आ गया अपने पास Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया, Q इज इक्वल टू क्या, तो CV, तो CS इंटू V, CS कितना है 3 इंटू 12, तो Q1 तो कितना आ गया अपने पास यहाँ से 24 माइक्रो कूलम आ गया, 36 माइक्रो कूलम आ गया। ये तो Q1 आ गया, जो चार्ज यहाँ से इसके अंदर गया इन दोनों में गया। अब इसमें कितना चार्ज जाएगा, ये कितना है क्या अपने पास C3, तो इसमें से कितना चार्ज गया Q2, तो मैंने यहाँ लिखा Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q2 कौन से कैपेसिटर से गया C3 इंटू में V, C3 कितना है 6 इंटू V कितना है 12, और इसका पोटेंशियल 12 है, तो इंटू 12 तो कितना अपने पास है 72 माइक्रो कूलम। चार्ज तो निकाल दिए हमने दोनों के दोनों, ये चार्ज आ गया अपने पास। अब आपसे जो पूछा गया दूसरा क्वेश्चन, नेट कैपेसिटेंस निकाल, नेट कैपेसिटेंस तो हो जाएगा, ये दोनों कितना आ गया था अपने पास, इन दोनों का 3 आ गया था, 3 आया था इन दोनों का, ये इसके पैरेलल में है 6, तो 3 और 6 9 हो जाएगा, पैरेलल में है दोनों के दोनों। यहाँ सोल्व कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, इसका कितना 6, इसका कितना 3, इसका कितना 6, तो नेट कैपेसिटेंस तो कितना अपने पास 9 माइक्रो फैराड हो गया। अब आपसे पूछा एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, तो हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, तो भाई U3 मतलब इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पहले इसकी निकाल लेता हूँ, तो सिंपल ही हाफ CV², हाफ C कितना है इसका, C कितना है इसका 6 माइक्रो फैराड इंटू V कितना है इसका 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो इसको सोल्व करा 72, तो ये कितना आ गया मेरे पास यहाँ से माइक्रो जूल, इसकी इतनी एनर्जी आ गई अपने पास यहाँ से। टोटल एनर्जी जो आई अपने पास इस केस में वो 432 माइक्रो जूल, किसकी, इसकी आ गई C3 की, C1 C2 की नहीं, C1 C2 के लिए निकाल दो, C1 की मान लो U1 है, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है हाफ QV होता है, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल दो, हाफ CV² निकाल दो, छोड़ो जेल चक्कर मत पड़ो। इसका टोटल C कितना, मैं दोनों की निकाल लेता हूँ एक बार, दोनों की टोटल कितनी, दोनों का टोटल C कितना था 3, तो हाफ है 3 इंटू V कितना है 12, 12 का स्क्वायर कितना होने पास 144, 72 आ जाएगा, सोल्व करो U1 इज इक्वल टू 216 माइक्रो जूल आ गया, 216 माइक्रो जूल दोनों की आ गई है। तो दोनों का नेट कैपेसिटेंस, दोनों कैपेसिटेंस बराबर है, दोनों में चार्ज बराबर है, तो एक की कितनी है, दोनों की 216 है, 216 है, तो एक की कितनी हो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो एनर्जी कितनी है अपने दोनों के लिए, मतलब डिवाइड आधी आधी, इसका हाफ है 216 का हाफ कितना
8 माइक्रो जूल। ये U1 भी हो जाएगी और यही U2 हो जाएगी, मतलब इसके अंदर भी एनर्जी 108, इसके अंदर भी एनर्जी 108। डिवाइड क्यों करी मैंने, क्योंकि डायरेक्ट ऐड होती है एनर्जी। दोनों की टोटल एनर्जी थी 216, अब दोनों कैपेसिटेंस बराबर हैं, दोनों में चार्ज बराबर है, इसका मतलब दोनों में एनर्जी बराबर होगी, तो डिवाइड कर दो, आधी आधी आ जाएगी दोनों में। ठीक है, हो जाएगा बेटे क्वेश्चन ये भी। अब आपको ये बोला गया न्यूमेरिकल को समझना बेटे, अच्छा न्यूमेरिकल है। आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया कि ये सर्किट दे रखा है आपको, कोई ये सर्किट दे रखा है 12 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दे रखा है, और ये कैपेसिटर X है, ये कैपेसिटर Y है। ये दोनों ऐसे कैपेसिटर हैं जिन कैपेसिटर का एरिया सेम है प्लेट्स का, और इनके बीच की डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। लेकिन X जो है ना, X के अंदर तो एयर है, मतलब यहाँ तो एयर है। जो Y है, Y के अंदर कोई ना कोई मीडियम डाल रखा है, एक ऐसा मीडियम डाल रखा है जिसके लिए K की वैल्यू 4 है। K बोल दो, इसको एप्सिलॉन R भी बोल देते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, K ही बोलते हैं इसको, मतलब Y के अंदर कोई ना कोई मीडियम डाल रखा है। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भी कैपेसिटेंस बताओ X एंड Y का, X का कैपेसिटेंस कितना होगा, Y का कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई अच्छा X और Y का कैपेसिटेंस बताना है इफ नेट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड, ये गिवन है आपको। सेकंड आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ X एंड Y, X और Y का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y, मतलब UX रेशियो UY आपको निकालने, मतलब एनर्जी की रेशियो निकालने जो दोनों ने स्टोर करी है। तो हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ, देखो मैंने मान लिया इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसका कितना होगा मेरे पास K टाइम, क्योंकि इसमें मीडियम आ गया, एरिया सेम दे रखा है, D सेम दे रखा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस सेम है, मीडियम चेंज हुआ बस। तो इसका कितना होगा मेरे पास 4C, दोनों सीरीज में हैं, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। CS मतलब टोटल कैपेसिटेंस कितना दे रखा है 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/4C, तो 1/4 इज इक्वल टू 4C एलसीएम 4 प्लस 1, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ से C की वैल्यू टोटल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया बेटा C इज इक्वल टू 5 आ गया, C की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। तो इसका मतलब CX तो कितना मेरे पास 5 हो गया, और CY कितना होगा मेरे पास 4 टाइम ज़्यादा है, तो वो कितना मेरे पास 20 माइक्रो फैराड हो जाएगा। ये भी माइक्रो फैराड होगा CX और CY। अब दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ X और Y का। हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। आपको टोटल कैपेसिटेंस पता लग गया ना, टोटल कैपेसिटेंस कितना है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपसे पूछा इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, हमें पता है भाई Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इज इक्वल टू क्या होता है Q/C। तो Q निकाल लो एक बार टोटल, दोनों में चार्ज तो यहाँ से सेम जाएगा, Q चार्ज जाएगा दोनों के अंदर से, तो Q निकाल लो एक बार, तो Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू C कितना था टोटल C 4 है, और टोटल V कितना है 12 है, तो टोटल चार्ज कितना मेरे पास यहाँ से 48 माइक्रो कूलम का चार्ज आएगा टोटल। तो अब देख लो जिसका पोटेंशियल निकालना, मतलब इसका पोटेंशियल निकालना Vx, तो Vx इज इक्वल टू क्या होगा Qx/Cx। Qx मतलब जो चार्ज x के अंदर से गया, x में कितना चार्ज गया 48 माइक्रो कूलम का, इसका कैपेसिटेंस कितना आया है 5 माइक्रो कूलम का आया है। तो सोल्व करो इसको, कितना है अपने पास Vx हो गया 9.6 हो गया, 9.6 वोल्ट होगा।
ठीक है, अगर ये 9.6 हो गया तो ये कितना होगा, 12 में से घटा दो, ये 9.6 है तो इसको 12 में से घटा दो, 2.4 हो गया, तो आ गया यहाँ से, तो वी वाई कितना होने के पास, ये 2.4 वोल्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। एक और पूछिए ना, एनर्जी पूछिए, एनर्जी रेशियो पूछिए, अब तो हो ही जाएगा क्वेश्चन, अब तो बचा ही कुछ नहीं। एनर्जी रेशियो कैसे निकालोगे आप, यू एक्स फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर लगा दो, क्यू स्क्वायर बाई 2c लगा दो, मर्जी है आपकी। मैं क्यू स्क्वायर बाई 2c से कर देता हूँ, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू कितना है, क्यू ये रहा 48, 48 इंटू 48 डिवाइड बाई 2 इंटू सी कितना है इसका, सी 5 है एक्स का, तो यू एक्स इज इक्वल टू, इसको सोल्व करो, ये कितना अपने पास यहाँ से 24 आ गया, 5 से इसको आप ओवरऑल डिवाइड करो तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग आपके पास ये बन जाएगी। अच्छा रेशियो निकालनी है ना, तो यू वाई और निकाल लो, डिवाइड हो जाएगा, आसानी रहेगी अपने पास। तो मैं इसको कैलकुलेशन बाद में कर लूँगा। ये होगा अपने पास यहाँ पे सी एक्स, तो यू वाई कितना अपने पास, क्यू स्क्वायर बाई में 2cy, क्यू दोनों का सेम है एक्स और वाई का, तो यू एक्स बाई में यू वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2cx 2cy, और में क्यू स्क्वायर सी से सी कैंसिल, cy बाई में cx, ये कितना था 4c, ये कितना था c, तो रेशियो कितनी है अपने पास, यू एक्स रेशियो यू वाई इज इक्वल टू 4:1 आ जाएगी। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और बहुत बार एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल आसान है, ये वाले न्यूमेरिकल सारे आसान हैं, हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट करते, तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स बहुत बार रिपीट करते हैं एग्ज़ाम में। एक दो न्यूमेरिकल और कराता हूँ, आपको समझ में आएंगे अच्छे से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को आपसे बोला गया है कि ये कुछ ड्रॉप्स हैं, चार्ज ड्रॉप है, इलेक्ट्रीफाइड ड्रॉप है, कितनी है 1000 स्मॉल ड्रॉप है, चार्ज है ध्यान रखना, मतलब इलेक्ट्रीफाइड है ध्यान रखना, 1000 है, इन सभी को कंबाइन करके एक ड्रॉप बना दी टोटल, और इसमें आपको ये बोला गया टोटल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब टोटल चार्ज अगर यहाँ पर टोटल चार्ज क्यू था तो इसका भी टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। तो आपसे ये बोला गया है कि टोटल चार्ज अनचेंज्ड है, तो हाउ इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी अफेक्टेड, तो आपसे पूछा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे अफेक्ट होगी, मतलब यहाँ पर इस पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी अगर U1 थी पहले, तो यहाँ पर एनर्जी U2 कितनी होगी, कितना टाइम चेंज होगी, वो आपसे पूछा है। तो बहुत आसान है, आपको गिवन क्या है, आपको चार्ज कांस्टेंट दे रखा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला है अपने पास क्यू स्क्वायर बाई 2c है। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है अपने पास कि भाई U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c होगा, कारण क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, जितना पहले तो उतना ही बाद में है, और c इज इक्वल टू कितना होता है, c तो हमें पता भी c किसका, यहाँ पर कोई कैपेसिटर थोड़ी दे रखा है, यहाँ पर तो सिंपल एक बॉडी दे रखी है, ड्रॉप दे रखी है, तो सफ़ियर मैंने आपको एक बात बता रखी है कि एक सफ़ियर है, उसकी रेडियस r है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है 4πε0r होता है, 4πε0r। इसका मतलब U प्रोपोर्शनल टू c की जगह अगर मैं ये लिखूँ 4πε0r जो भी है, इसको ये तो कांस्टेंट होगा, इसका मतलब U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, कहने का मतलब जो r में चेंज आएगा उसके रिस्पेक्ट में U में चेंज आएगा। तो यहाँ पर जो थी इनकी एक की रेडियस मैंने स्मॉल r मान ली और इसकी रेडियस मान ली मैंने कैपिटल R। मैंने आपको एक बात बता रखी है, ये ध्यान रखना, जब n ड्रॉप्स को कंबाइन करोगे, पॉइंट को ध्यान रखना,
n ड्रॉप्स को कंबाइन करके जब एक ड्रॉप बनाओगे ना, तो उस बड़ी ड्रॉप की रेडियस होती है n की पावर 2/3 स्मॉल r। ये रिजल्ट ध्यान रखना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें 11th में भी पढ़े थे हमने, 12th में पढ़े थे, पोटेंशियल वाला केस पढ़ा था कि n ड्रॉप को मिला के एक ड्रॉप बना दे, उसका पोटेंशियल कितना होगा, तो n की पावर 2/3। हम 11th में पढ़ा करते n ड्रॉप्स को मिला के एक ड्रॉप बना दे, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो n की पावर 2/3। तो रेडियस में भी यही होता है। तो r इज इक्वल टू n कितना है, 1000 ड्रॉप है, इसकी पावर 2/3 स्मॉल r। तो r इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 को क्या लिखोगे आप, 10 की क्यूब, इसकी पावर 2/3, r 3 से 3 कैंसिल, तो कैपिटल R इज इक्वल टू कितना, 100 r हो गया। क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि जो रेडियस है रेडियस वो कितना टाइम बढ़ी है, 100 टाइम इंक्रीज करी है, 100 टाइम इंक्रीज करगी r, और u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कितना टाइम अफेक्ट हुई, 100 टाइम अफेक्ट हुई है। टोटल एनर्जी कितना टाइम अफेक्ट हुई है, 100 टाइम अफेक्ट हुई है। अफेक्ट मतलब इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है कि u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। क्लियर है यहाँ से। कंडीशन में ध्यान रखना कब है, जब q क्या दे रखा है आपको, कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। r बढ़ गई 100 टाइम्स, हमें पता भी एज u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड r इंक्रीज बाई 100 टाइम्स, इसका मतलब u डिक्रीज बाई 100 टाइम्स। पॉइंट क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये आज का जो काम है आप लोगों को जो करना है ना, ये एक्सरसाइज करनी है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 25, 26 इससे लेकर आपको ये क्वेश्चन करने हैं 35 तक। 25 से 35 तक ये एक्सरसाइज करनी, पेज नंबर 71, ठीक है बेटे, ये एक्सरसाइज करनी है। अब मेरा इस यूनिट का लेक्चर बच गया केवल एक लेक्चर बच गया इस यूनिट का, वो हम कल कंप्लीट कर दें। मतलब कल एक तरीके से ये लगा के चलो कि अपनी यूनिट कंप्लीट हो गई, फर्स्ट यूनिट। उसके बाद सेकंड यूनिट की बुकलेट आपको लेनी है बेटा, सेंटर से अपने सेकंड यूनिट की बुकलेट ले आना, कल से ले आना, सेंटर में मिल जाएगी। जो बच्चा मेरे घर के नज़दीक है वो मेरे पास फ़ोन कर लेना, उसको हम घर से ले लूँगा बुकलेट। तो सेकंड यूनिट की बुकलेट कैरी कर लेना अपनी, वहाँ से कलेक्ट कर लेना सेंटर से या घर से। तो सेकंड यूनिट शुरू करेंगे, उसके बाद आज हमें यही करना है, कल का एक लेक्चर अपना बचा है, ठीक है बेटे, थैंक यू।